हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा मैथ में नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा? प्रॉफिट यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या फॉर्मूला होता है इसका? लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। अब देखो, क्रय मूल्य यानी कि सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है? यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वो होता है जो हमारी किसी चीज को बनाने में लागत आती है। ठीक है, मान लीजिए आप, अगर मेरी कोई बुक है, ठीक है, और उसे बनाने में मेरी लागत आई है कितनी? 400 रुपये आई है। ठीक, और अगर मैं उसे 400 रुपये उसमें मेरी लागत आई है, और अगर मैं उसे बेचना चाहूँ, और मैं उसे कितने में बेच रही हूँ? 400 उसकी लागत है, तो अगर मैंने उसे 500 में बेच दिया, यानी कि कहने का मतलब क्या है? 400 से ज़्यादा मैं बेचूँ तो वो क्या है? मेरा प्रॉफिट है। ठीक, और अगर मेरी लागत 400 आ रखी है और मैं उसे 400 से कम में बेचती हूँ, तो तब क्या आता है? तब क्या होता है? मेरा लॉस आता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? जो लागत है हमारा, यानी कि क्रय मूल्य, किसी चीज को बनाने में जो हमारी लागत आती है, वो अगर क्या है कि अगर उससे अगर हम लागत से ज्यादा में बेचें तो तब हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट। और उस लागत से अगर हम कम में बेचते हैं तो तब हमें क्या मिलता है? लॉस मिलता है। ठीक है, यानी कि हानि। तो ये है हमारा प्रॉफिट का क्या है? ये प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला है। ठीक, अब देखो, ये तो है हमारा प्रॉफिट का। अब हम देखेंगे अपना लॉस का फॉर्मूला। ठीक, अब लॉस का फॉर्मूला क्या होगा फिर हमारा? देखो, लॉस यानी कि हानि प्रतिशत। ठीक है, अगर हमें हानि प्रतिशत कहीं पे निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? वहां पे हानि यानी कि रुपये में, ठीक, बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, 100 क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि क्या निकालना है? प्रतिशत, हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज। ठीक है, क्रय मूल्य मैंने आपको बता ही दिया। ऐसा नहीं है कि वहां लाभ निकाल रहे थे तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य आया, तो ऐसा नहीं होगा कि हानि, यहाँ लॉस निकाल ले तो हानि बट्टे विक्रय मूल्य, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य ही आएगा, यानी कि सीपी ही आएगा नीचे। ठीक, तो ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक, और हम जो क्वेश्चन करेंगे हम एकदम बेसिक यानी कि बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन पहले करेंगे, जो बहुत बेसिक होंगे हमारे, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे? अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या कहा था कि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे इजी से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चनों को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिया है हमने? एक दुकानदार ने कोई वस्तु 750 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेच डाली। ठीक है, 750 में खरीदी, यानी कि लागत कितनी हो गई उसकी? यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि सीपी क्या हुआ? ये क्या हो गया हमारा? सीपी कितना हुआ? 750, और 500 रुपये में बेच दी। ठीक है, कितने में खरीदी थी इसने? ये खरीदी थी इसने 750 में और बेची कितने में? 500 में। अब कोई चीज आप 750 में खरीद कर लाए हो और आपने उसे 500 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो आपको इसमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? ऑब्वियसली इसमें क्या हो रहा है? हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर हम 750 से ज्यादा यानी कि 800 में बेच देते, या 790 में, या 80, मतलब 750 से अगर हम ज्यादा में बेचते तो तब क्या होता? हमें प्रॉफिट यानी कि लाभ। लेकिन हमने 750 में जितने में खरीदी थी उससे 500 में बेचा हमने, यानी कि कम में बेचा है। ठीक है, तो हमें क्या हो रहा है? यहाँ पे हानि हो रही है। कितने की हानि हुई हमें यहाँ पे? ये हो रखी है हमें 250, यानी कि 250 की क्या हो रखी है हमें? हानि। ठीक, तो अभी अभी मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए, एक प्रॉफिट का और एक लॉस का। तो अभी हमें क्या हो रहा है? यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे? लॉस यानी कि हानि का। हानि प्रतिशत बराबर क्या लिखा है मैंने? हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। अब हानि कितने की हो रखी है हमें? 250 की, तो ऊपर क्या लिखेंगे? जितनी हानि हो रखी है वो लिखा मैंने ऊपर। ठीक है, और नीचे क्या लिखना है? सीपी। सीपी अभी अभी बताया मैंने, उसकी लागत कितनी है? 750। 750 सीपी है, क्योंकि हमने उसे कितने में खरीदा है? 750 में। गुणा क्या आ जाएगा? 100। ये 100 क्यों आया? क्योंकि हमें क्या निकालना है? परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ठीक, अब इस जीरो से ये जीरो कट गया, 25 ही कम 25, 25 ध्यान 75। ठीक है, अब 3 का इसमें डिवाइड करूंगी, अगर मैं 100 का भाग किसमें 3 का इसमें भाग दूंगी 100 में, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आएगा हमारा 33 सही 1/3। ठीक है, ये क्या आ गया? हम परसेंटेज, ये क्या आ गया? हमारा आंसर। ठीक, तो चलिए
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन कराया हमने, ठीक है, एकदम बेसिक। अब हम चलते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन पे। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 500 रुपये में कोई वस्तु बेचने पर 50 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु को हमने कितने में बेचा है, 50 नहीं 500 रुपये में बेचा है और हमें लाभ कितने का हुआ है, 50 का। क्या कह रहा है ये, लाभ प्रतिशत बताइए। तो हमारा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या था, जितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने का हो रखा है हमें, 50 रुपये का, तो ऊपर 50 आ गया, बट्टे में क्या आएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो देखो अगर हमने 500 रुपये में उसे बेचा है और 50 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, तो उसका मतलब कि क्या है कि उसकी क्रय मूल्य कितना होगा उसको, यानी कि उसकी लागत कितनी होगी, 450। 450 होगी तभी तो हमें कितने का फायदा हो रखा है, 50 रुपये का फायदा हो रखा है। और उसने कहा है 500 रुपये में बेची है, इसका मतलब क्या है कि वो चीज कितने की होगी, यानी कि उसका सीपी क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 450 रहा होगा। तभी तो अगर 500 में बेचेंगे, 450 में अगर हम 50 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 50 और जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा और हमें 50 रुपये का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य 450 रहा होगा गुणा 100। ठीक, अब देखो ये कितने से कट रहा है हमारा, 5 से ये कटा एक बार, 5 नम्मा 45। ठीक है, अब अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 11 से ही 1/9%। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत पूछा था उसने, तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया हमारा, 11 से ही 1/9। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 5500 रुपये में बेचने पर 500 रुपये का नुकसान हुआ, तो लॉस परसेंटेज बताना है हमें, यानी कि हानि प्रतिशत बताना है। ये बताना है तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, लॉस कितने का हो रखा है, देखो सबसे पहले कितने का हो रखा है, 500 रुपये का नुकसान हुआ, कितने का हो रखा है, 500 रुपये का, बट्टे में हमें क्या करना है, सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होगा उसका, अगर हमने कोई चीज 5500 में बेची है कह रहा है और उसमें हमें नुकसान कितना का हो रहा है, 500 का, इसका मतलब क्या है कि वो चीज कितने की होगी हमारी, 6000 की रही होगी। तभी तो अगर हमने 5500 में वो चीज बेच दी, अगर 6000 की चीज अगर हम 5500 में बेच देंगे तो हमें नुकसान कितने का होगा, यानी कि हानि कितने की होगी, 500 की। ये चीज तो कहना चाह रहा है, और गुणा क्या हो जाएगा, 100, यही तो होगा। अब देखो इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे, ये जीरो से ऊपर का एक ये कट गया। ठीक, अब ये कितने बार कट रहा है, 2 बार, अगर इसे हम काटे तो 2 3 6 और ये कटेगा 50, कितने बार, 25 बार। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, 25/3। ठीक, अगर हम इसे सॉल्व करें पूरा तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 8 सही 1/3%। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचकर 400 रुपये का लाभ हुआ है, तो लाभ प्रतिशत बताना है हमें, क्या बताना है, लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कह रहा है वो 400 रुपये का लाभ हुआ है, तो 400 तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले के अनुसार। और नीचे क्या लिखना होता है हमें, क्रय मूल्य। देखो किसी वस्तु को कितने में, 1200 में बेचा है उसने, 1200 में किसी वस्तु को बेच रखा है और उसे प्रॉफिट कितने का हो रखा है, यानी कि लाभ उसमें कितने का हो रहा है उसे, 400 का। इसका मतलब वो चीज कितने की रही होगी, 1200 की चीज को अगर हमने कितने में, 1200 में अगर किसी चीज को बेचा है और 400 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो वो चीज कितने की रही होगी, अगर 1200 में से हम 400 माइनस कर दे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 800। ठीक है, यही तो आएगा। इसका मतलब कोई चीज 800 की थी, अगर हम उसे 1200 में बेच दें तभी तो हमें 400 रुपये का प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। ठीक है, तो देखो बट्टे में 800, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, जो चीज हमने 1200 में बेची उसका क्रय मूल्य रहा होगा 800 रुपया, गुणा क्या आ जाएगा, 100। 400 से 2 बार ये कट गया, 400 दूना 800। अब ये कितने बार जाएगा फिर, ये होगा हमारा 50, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, लाभ प्रतिशत कितना आ गया हमारा, 50%। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से थोड़ी सी हमारी टाइप क्या हो रही है, चेंज हो जाएगी। ठीक, तो देखो क्या कह रहा है वो,
1500 में बेचकर किसी दुकानदार को हुआ लाभ 900 में बेचने से हुई हानि के बराबर होगा। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी पूछ रहा है अभी हमें, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा ये पूछा है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, वो 1500 में बेचा है, ठीक है। किसी दुकानदार ने 1500 में बेचकर किसी दुकानदार को हुआ लाभ, यानी कि 1500 में उसने बेचा और उसे लाभ हुआ। किसके बराबर है वो लाभ, कह रहा है वो 900 में बेचने से हुई हानि के बराबर है। यानी कि 900 में जो चीज उसने बेची उससे जो हानि हुई तो उसके बराबर है, यही तो कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, जो ये 1500 है इससे कम और जो 900 है इससे ज्यादा, ठीक है। यानी कि जो हमें क्या हुई है, हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखो कोई भी चीज जो रही होगी यानी कि उसकी सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 1500 से क्या रहा होगा, कम रहा होगा, और 900 जो है इससे क्या रहा होगा, ज्यादा। क्या कह रहा है, हानि के बराबर है, उसी के बराबर है। जो हमें मतलब लाभ हो रखा है वो किसके बराबर है, इसी के, हानि के, जो 900 में बेचने से हुई हानि के बराबर है। तो ये कैसे निकालते हैं हम, देखो यानी कि क्या है कि क्रय मूल्य इन दोनों के बीच में रहा होगा, 1500 और 900 के। इससे कम तो हो नहीं सकता, 900 से कम तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि 800 रहा होगा, नहीं हो सकता, ठीक है। तो बीच मतलब क्या है कि बिल्कुल बीच में, ठीक बीच में। तो दो संख्याओं का बिल्कुल बीच क्या होता है, तो क्या कैसे निकालते हैं दो संख्याओं का एकदम बीच अगर हमें निकालना है तो आपको पता ही होगा क्या करते हैं, पहले उन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देते हैं और फिर उनका क्या कर देते हैं हम आधा। यानी कि अगर मैं 1500 में 900 जोड़ूं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2400। फिर इसका क्या कर देना है, जोड़ के दो संख्याओं का आधा यानी कि बट्टा 2 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1200 रुपये। कितना आ गया 1200 रुपये। यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना था वस्तु का 1200, ठीक। अब आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो देखना, ऐसी मैं एक क्वेश्चन और लेके आई हूँ, वहां पे आपको अच्छे से ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, यदि वस्तु को 750 रुपये में बेचने से हुई हानि, ठीक है, उस वस्तु को 1350 रुपये में बेचने से हुए लाभ के बराबर है, तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। सेम वही क्वेश्चन है हमारा डिट्टो। यहाँ भी क्या निकालना है हमें, सेलिंग प्राइस, यानी कि नहीं सीपी निकालना है ना, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो देखो क्रय मूल्य निकालना है और देखिए अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको कि इतने में बेचने से हुई हानि इसके बराबर है यानी कि इसके लाभ के बराबर है, या इतने में बेचने से इतने में बेचने से लाभ इस हानि के बराबर है, तो आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को पहले जोड़ना है और फिर उनका आधा कर देना है। तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा सीपी। तो देखो सीपी निकालने का तरीका क्या है, दो संख्याएं कौन सी हैं, वो 750 और क्या है 1350, यही दो संख्याएं तो हैं। तो मैंने क्या कहा, पहले इन दोनों संख्याओं को आपको जोड़ना है, फिर इनका क्या कर देना है आधा, यानी कि कितना हो गया 2100 बट्टा कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसका अगर मैं आधा करूं तो ये कितना आ जाएगा 1050 रुपया। ये क्या आ गया हमारा आंसर, यानी कि यही तो पूछा था इसने सीपी यानी कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 1050, ठीक है। अब देखो अगर आपका आंसर सही है या नहीं है, इस उत्तर की हम जांच कैसे करते हैं, देखो कितना आया हमारा आंसर 1050 आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उत्तर की अपनी जांच कर रहे हैं, ठीक। 1050 आया, 1050 यही तो उत्तर आया हमारा, ठीक है। यानी कि जो उसकी सीपी यानी कि क्रय मूल्य 1050 आ गया। अब देखो क्या कहा है उसने, यदि वस्तु को 750 रुपये में बेचने से हुई हानि, यानी कि किसी वस्तु को हमने 750 में बेचा, ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, उस वस्तु को 1350 रुपये में बेचने से हुए लाभ। अब देखो ये 1350 है, ठीक है, ये कितना है 750, ये है 1350। अगर 1050 की वस्तु को अगर मैं 750 में बेच दूं, ठीक है, यानी कि 1050 तो ज्यादा है 750 कम है, यानी कि हमारा क्या होगा इसमें लॉस। अब लॉस कितने का होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा हमारा 300। यानी कि हमें अगर 1050 की चीज को हम 750 में बेच दें तो हमें लॉस यानी कि हानि कितने की हो रही है, 300 की हानि हो रही है, 300 रुपये की हानि, ठीक है। अब वही चीज को अगर यानी कि 1050 की वही चीज को मैं 1350 में बेच दूं, कितने में 1350 में, तो लॉस तो हमें 300 का हुआ, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें यहाँ पे
ये भी कितने का हो रहा है, 300 का। यानी कि लॉस और प्रॉफिट दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो यही तो उसने क्वेश्चन में पूछा था। देखो, यदि वस्तु को 750 रुपये में बेचने से हुई हानि उस वस्तु को 1350 रुपये में बेचने से हुए लाभ के बराबर है, कह रहे हैं लाभ के बराबर। यानी कि देखो, हानि जो हुई थी, हानि किसके बराबर है, लाभ के बराबर। देखो, हानि 300 की हुई और लाभ भी कितने का हुआ, 300 का। ठीक है, इसका मतलब दोनों क्या आ रहे हैं, सेम। इसका मतलब क्या है, हमारा उत्तर क्या है, एकदम सही है। ठीक, इस तरह से आप अपनी उत्तर की जांच भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। तो देखिए, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस आया है इसमें। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 500 रुपये में वस्तु को बेचकर हुआ लाभ उस वस्तु को 300 रुपये में बेचने से हुई हानि से 20 रुपया अधिक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा वही है, सेम चीज वही है, बस चेंज क्या हो गया है यहाँ पे। ये देखो, जो चीज यहाँ पे ऐड कर दी है इसने, क्या, 20 रुपये से अधिक है। ठीक है, तो हमें निकालना तो क्या है, सीपी। सीपी निकालना है। और सीपी निकालने का मैंने क्या बताया, जो दोनों हमारे संख्याएं हैं, क्या क्या, दोनों क्या है हमारे, एक तो 500 में बेचा है, एक तो 300 में बेचा है। तो इन दोनों को पहले हम जोड़ेंगे। ये तो कर रहे थे हम, बट्टे में क्या कर दे रहे थे, फिर इनका क्या कर दे रहे थे, आधा कर दे रहे थे। इतनी प्रोसेसिंग तो हमारी तब तक के लिए है जब तक हमें ये चीज ऐड करके नहीं दे रखी है। ठीक है, ये तब करेंगे जब क्या होता है, बराबर होता है, ऐसा कुछ दिया होता है। अभी तक क्वेश्चन में क्या दिया था, इसका लाभ इसकी हानि के बराबर है। तो इस टाइप में हम इस टाइप से करते हैं। अब इसमें एक चीज और ऐड हो रखी है, 20 रुपया अधिक है। ठीक है, अब देखो, 20 तो यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पे 20 के आगे प्लस का साइन लगाऊं या माइनस का साइन लगाऊं, ये इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा या माइनस का साइन लगेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो, यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये हम कैसे देखेंगे। अब देखो, जब अगर लाभ ज्यादा है या हानि ज्यादा है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना है। तो देखो, क्वेश्चन में कह क्या रहा है वो, देखो, वस्तु को बेचकर हुआ लाभ उस, देखो इतना ही पढ़ना है अपने, बेचकर हुआ लाभ उस हानि से 20 रुपया अधिक है। यानी कि इससे क्या आपको पता चल रहा है कि लाभ हुआ है हमें या हानि हुई है। देखो, लाभ क्या है, हानि से 20 रुपये अधिक है जो हमारा लाभ हो रखा है। यानी कि मान लो अगर हमें लाभ कितने का हो रखा है, 20 रुपये का हो रखा है। ठीक है, और हमें हानि कितने की हो रही है, जैसे मान लेते हैं हानि, लाभ हमें 30 रुपये का है। ठीक है, हानि से क्या है, ये 20 रुपया अधिक है। यानी कि हानि हमें 10 रुपया हुई होगी और हमें लाभ कितना हो रखा है, हानि से 20 रुपया अधिक। यही तो, तभी तो हमारा 30 आया। यानी कि लाभ अगर हमें 30 का हो रहा है, हानि अगर हमें 30 की हो रही है, तो लाभ कितने का हो रखा है, हमें 30 का। हानि अगर 10 की हो रखी है हमें, तो लाभ कितने का, 30 का। कैसे, 20 रुपया अधिक है इससे। ठीक है, तो अब देखना, हमें यही देखना है बस क्वेश्चन में, लाभ हो रहा है या हमें हानि। अगर आपको ये क्वेश्चन में पढ़कर आपको ये चीज समझ में आ जाता है कि हमें इसमें लाभ हो रहा है या हानि, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जब लाभ होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और जब हानि अधिक होगी तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो देखो, क्वेश्चन को पढ़कर आपको क्या समझ में आया कि हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। क्वेश्चन को पढ़ के देखो, लाभ हुआ, क्या कह रहा है, बेचकर हुआ लाभ, लाभ हानि से 20% ज्यादा है। जो लाभ है हमारा हानि से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रखा है, हमें लाभ हो रखा है। तो मैंने क्या कहा आपको, एक चीज आप नोट करके लिख लेना, जब भी हमें लाभ होगा तो तब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो अभी हमें लाभ हो रहा है तो मैंने किसका साइन लगा दिया, माइनस का, बट्टे 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, 780 बट्टा कितना, 2। ठीक, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये कितना आ रहा है हमारा, 390 रुपये। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 390 रुपये। ठीक, अब देखो, अगर आप ऐसी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में उत्तर की जांच की थी, आप इसमें भी अपनी उत्तर की जांच करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। देखो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो, हमारा आंसर कितना आ रखा है, 390। ठीक है, अब देखो, 390 की कोई चीज है। ठीक है, पहले तो हमने उसे, अगर हम 390 की चीज को 500 में बेचें तो देखो हमें क्या होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा। 390 की चीज अगर हम 500 में बेच दे तो प्रॉफिट तो हो रहा है।
अब सब देखना ये है कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, हमें 110 का हो रहा है ना। और दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, 300 रुपये में बेचने से। अगर 390 की चीज को अगर मैं 300 में बेच दूं तो मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा, क्योंकि 390 की चीज में कितने में बेच रही हूँ, 300 में, 90 रुपये कम में, यानी कि लॉस कितने का हो रहा है, हमें 90 का हो रहा है। और उसने फिर क्या कहा था, हानि से, बेचने से हुई हानि से 20 रुपया अधिक है। अब देखो जो हमें प्रॉफिट हो रखा है, क्या वो लॉस से 20 रुपया अधिक है? 90, 100, 110, 90, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20। यही तो उसने कहा है 20 रुपये से अधिक है जो हमें प्रॉफिट हो रखा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 110 का, और लॉस कितने का हो रखा है हमें, 90 का। यानी कि 20 रुपया तो अधिक है ना प्रॉफिट, यानी कि लाभ जो है वो हानि से क्या है, 20 रुपया अधिक है। यही तो आ गया हमारा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 20। इसका मतलब क्या है कि हमारा उत्तर जो है एकदम सही है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 400 रुपये में वस्तु को बेचकर हुई हानि। क्या कह रहे हैं, 400 रुपये में वस्तु को बेचकर हुई हानि उस वस्तु को 700 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपया अधिक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालना है तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, जो दो चीजें दे रखी है हमें, 400 और क्या दे रखा है, 700, इन दोनों में बेच रखा है ना। एक बार 400 में बेचकर क्या हुई, हानि, और 700 में बेचा तो क्या हो रखा है, लाभ। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करूंगी मैं, पहले जोड़ना है। ठीक है, ये तो हमने करना ही है। फिर उनका क्या कर देना है, आधा कर देना है, ये भी तो करना है। अब क्या कह रहा है, देखो लाभ से 50 रुपया क्या है, अधिक है। अब 50 भी करना है। अब ये समझना है पहले हमें, 50 से पहले यहाँ पे प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और उसने पढ़ना है, पहले बहुत ध्यान से हमने पढ़ना है और हमें पता लगाना है कि हमें लाभ हो रहा है क्वेश्चन में, जो हमें बता रखा है कि क्वेश्चन में लाभ हुआ है या हानि हो रखी है। तो हमें क्या पता चलता है, देखो वस्तु को बेचकर हुई हानि, उस क्या कह रहा है, बेचकर हुई हानि लाभ से 50 रुपया अधिक है। जो हानि हुई है हमें वो लाभ से क्या है, 50 रुपया अधिक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, क्या हो रही है हमें अभी, हानि हो रही है। तो हानि हो रही है तो मैंने आपको क्या बताया था, जब लाभ होगा तब क्या आएगा, माइनस का साइन, और जब हानि होगी तो किसका साइन आएगा, प्लस का। तो अभी हमें क्या हो रही है, हानि कितनी, जो लाभ हो रखा है हमें उससे कितनी हानि हो रही है, हमें 50 रुपया अधिक हानि हो रही है। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है क्वेश्चन में कि वो कहना क्या चाह रहा है, कि आखिर हमें हानि हुई है कि लाभ हुआ है, तो ये चीज अगर आपको आसानी से समझ में आ जाती है तो तब तो क्या होगा कि आपके सारे क्वेश्चन क्या होंगे, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये कितना आ रहा है हमारा, 1150 बट्टा कितना, 2। ठीक है, अब अगर इसे हम काटें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 575 रुपया। कितना आ गया, 575 रुपया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया है हमारा, 575 रुपया आ गया है। ठीक, अगर आप अपनी उत्तर की जांच करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने अभी बताया है, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। और आज की क्लास में हमने क्या किया है, प्रॉफिट और लॉस के जो हमारे एकदम बेसिक क्वेश्चन है वहाँ से हमने अपनी क्लास को स्टार्ट किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।